ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मंगलवार की पावन संध्या में एकत्रित होकर भगवान का गुणानुवाद करने के लिए हनुमान चालीसा पर विशेष चर्चा। मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे पहले समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके उच्छिष्ट से हम लोगों को ये ग्रंथ आदि मिले हैं और हम लोग भगवान के गुणानुवाद को पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, जिनकी कृपा से, जिनके उच्छिष्ट से हमको भगवान के विषय में जानने का अवसर मिलता है। आइए सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। मैं आप सभी के चरणों में यह निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें, मैं जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अन्यथा मेरे मुख से कुछ ना निकले। आइए। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवे स्थितसंहारकारिणी क्लेशहारिणी। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर सरकार की जय। सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जी सरकार की जय। कनक बिहारी जी सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। तो आइए हम लोग हनुमान चालीसा और उसके बाद फिर वहाँ तक हनुमान चालीसा करेंगे जहाँ तक आज की चौपाई जानी है। पिछली चौपाई का थोड़ा सा उत्तरार्ध वो रह गया था तो उसको हम लोग पहले टच करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गान, अस कहि श्रीपति कंठ लगाम। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित यहीशा। कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुखी वही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जान। ब्रह्मोत्रिका मेल ममान, जलधि लांग गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीर, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो आज कौन सा दिवस है? 36वां दिवस है। 31वीं चौपाई हम लोगों को करनी थी आज, लेकिन जो 30वीं चौपाई है उसका जो उत्तरार्ध का अंतिम हिस्सा है वो हम लोगों ने पिछली बार बहुत सूक्ष्म चर्चा करके छोड़ा था। भगवान के दुलारे हैं हनुमान जी, पर उस दुलार को पाने के लिए क्या किया है, कैसे मिला है वो दुलार, क्यों बन गए भगवान के प्रिय, इतने प्रिय। दुलार होने का मतलब होता है कि आप बालक बन जाओ। दुलार किसको करते हैं? माता पिता अपने बालक का करते हैं। तो वो स्थिति कैसे बनी, हम लोगों ने पिछली बार देखा कि इसी चौपाई के उसमें साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो जो व्यक्ति निष्काम भाव से राम नाम का यज्ञ करता है तो वो कैसा हो जाता है? पहले बनता है सज्जन, फिर बनता है साधु, फिर बनता है संत। यही प्रक्रिया हम लोगों ने देखी रामचरितमानस के माध्यम से पिछली बार। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान के राम नाम यज्ञ में लगे होते हैं, उनके लिए बाहर से भी दुष्ट लोग हैं जो उनकी तपस्या में बाधा डालते हैं, और आंतरिक राक्षस हैं जो विकार हैं वो भी बाधा डालते हैं। तो हनुमान जी दोनों प्रकार के बाधाओं को, असुरों का
शमन कर देते हैं। तो इस कारण से भी हनुमान जी क्या हैं, रामचंद्र जी के, भगवान राम के दुलारे बन जाते हैं। लेकिन ये दुलार पाने की उनकी जो इच्छा है, जो अभिलाषा थी, वो कहाँ प्रकट हुई? जब भगवान रघुवीर किष्किंधा में आते हैं तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा। हम सभी जानते हैं उस प्रकरण को, तो सूक्ष्म में कहूँगा। हनुमान जी से कहा कि आप विप्र बन के जाइए, ब्राह्मण बन के जाइए, पता लगाइए ये दोनों जो आ रहे हैं वो कौन हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं बाली ने भेजा है इनको, इनके विषय में पता लगाइए। हनुमान जी ने विप्र का रूप धारण किया, ब्राह्मण वेश में पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया, पूछा कि आप कौन हैं? तो भगवान ने बहुत साधारण भाषा में उत्तर दिया, कहा कि हम तो क्या हैं, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा के कारण वन में विचर रहे हैं, पत्नी का हरण हो गया है। हनुमान जी ने जब देखा, पहचान गए कि ये तो मेरे भगवान हैं, तो उलाहना दी भगवान को। मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। नाथ जीव तब माया मोआ, सो निस्तर तुम्हारे छोआ, सो निस्तर तुम्हारे छोआ। कह रहे मेरा तो कारण ठीक है, मैं तो क्या हूं, मैं तो जीव हूं, वो मरकट हूं, है ना। तो मैं आपको नहीं पूछूं, नहीं पहचानूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप तो कैसे साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे। मैं तो माया में फंस के भूल सकता हूं, इसलिए नहीं पहचाना, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना, ये बात कुछ ठीक नहीं है। तो जो जीव रहता है वो माया में फंस जाता है, उस माया से तभी निकल पाता है, आपको तभी पहचान पाता है जब आपका दुलार, मतलब छोह मतलब दुलार, प्रेम, कृपा। छोह का मतलब जो शब्द है छोह, उसका मतलब होता है कि दुलार, है ना। गोद में बिठा के अल्लाह मेरा बल्ला क्या करे, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये वाला जो लाड़ है, ये दुलार है, ये हनुमान जी ने वहां पर कहा कि आपके दुलार से ही आपको पहचाना जा सकता है, आपकी कृपा मिले, नहीं तो आपको पहचान नहीं सकते। भगवान ने तुरंत कहा कि आप अपने हृदय में दुखी ना हो, तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी से आपको मैं दुगना प्रेम करता हूं, पर यह नहीं कहा कि वो दुलार आपको देता हूं, नहीं। पर उनको एक शिक्षा दी, क्या? कि आप अनन्य बनो, अनन्य बनो। दुलार तो किससे मिलेगा? दुलार प्रायः पिता से नहीं मिला करता, दुलार माता से मिला करता है। हाँ, माँ कह दे कि बच्चे को गोद में बिठा लो थोड़ी देर, तो पिता बिठा लिया करते हैं। तो हनुमान जी को उन्होंने क्या कहा कि आप अनन्य बनो। सो अनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत। कौन, किसकी मति कैसी रहे? मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। मैं तो सेवक हूं, पूरा चर चर क्या है वो आप की तरह से है, आप ही उसमें विराजमान है और कोई नहीं है। तो जब हनुमान जी बोले कि यहाँ से तो काम बना नहीं, माँ से बनेगा, तो लंका में पहुंचे और माँ को कथा सुनाई है
उसके बाद माँ को क्या दिया, ढांढस बंधाया है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिल सहित अइहे रघुबीरा, निश्चर मार तो ले जइहे। तो जब ये बात कही कि निशाचरों का अंत करके आपको ले जाएंगे, माता को विश्वास नहीं हुआ, बोले टुनिया से हैं। तरु पल्लव मरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। अशोक का वृक्ष, अन्यत्र शीशम भी लिखा हुआ है, शीशम का वृक्ष या अशोक का वृक्ष। अशोक वाटिका का मतलब ये नहीं कि सारे पेड़ अशोक के थे। अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि जो वृक्ष था वो शीशम का था। तो चाहे आप अशोक का पत्ता देख लीजिए, समझ गए, उसके पीछे छुपे हुए थे हनुमान जी। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ अशोक का ले लीजिए आप। कितना छोटा हुआ। अब टुइयाँ से उतरे, कथा वथा सुना दी तो चलो ठीक है, पट्टू राम राम पढ़ के आए थे, सुना दिया, हो गए बात। माता ने सुन लिया, प्रसन्न हो गए। लेकिन अब बता रहे हैं कि क्या, थोड़े दिन आप धैर्य धारण करो, कपिल सहित अइहे रघुबीरा। इतने बड़े बड़े टुइयाँ पूरी सेना के साथ आएंगे, निश्चर मार्ग तो ही ले जाइए। सिंहपुर नारदाद तो बोले कि भाई ठीक है, जस तो गाएंगे, वो सब सही है, भगवान पे भरोसा भी है, पर जो सेना इतनी छोटी छोटी वाली सेना। तो माँ ने कहा कि भाई क्या सब आपकी तरह है? कैसा? वो माँ के हृदय में परम संदेह, थोड़ा नहीं, परम संदेह। तो जब बहुत संदेह हो जाता है तो उसका हनुमान जी हल्के में नहीं निवारण करते। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कैसे हो गए? भूधराकार, पर्वत के समान भयानक बड़े। माँ ने देखा, माँ का संदेह समाप्त हो गया। और तब माँ का उनसे वार्तालाप हुई और माँ ने उनको फिर आशीर्वाद दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो उतात बलशील निदान, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक जो। भगवान से छोह मांगा था, कहाँ? किष्किंधा में। माँ ने यहाँ आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम पर छोह करेंगे। तो वो छोह माँ के आशीर्वाद से मिला। इसलिए साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये जो दुलार है, ये छोह कहाँ से मिला? भगवान से प्रार्थना की थी, माँ के आशीर्वाद से वो छो मिला। आइए हम लोग छू लेते हैं, अगली चौपाई को छू लेते हैं बस। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि आप 8 सिद्धियों को देने वाले हो, 9 निधियों को देने वाले हो जाओ, ऐसा आपको माता ने आशीर्वाद दिया है। तो ये सिद्धि क्या होती है? अष्ट सिद्धि। तो सिद्धि क्या है? क्या होती है सिद्धि? अरे महाराज, कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य करें, वो पूर्ण हो जाए तो कार्य की सिद्धि हो गई। नहीं, संत लोग बोलते हैं कि चावल सिद्ध हुए कि नहीं, तो चावल पूरे हो गए तो सिद्धि हो गई।
तो सिद्धि जो है उसका मतलब होता है कि कार्य की पूर्णता हो गई और सफलता की अनुभूति हुई। ऐसा नहीं कार्य की पूर्णता हो गई, चावल तो सिद्ध हो गए लेकिन कैसे रह गए, माड़ उसमें इतना निकला, चावल इतने निकले, सिद्धि मानी जाएगी नहीं। कार्य की सिद्धि हो तो उसका मतलब है कि कार्य की पूर्णता हुई और सफलता की अनुभूति भी हुई, दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब कि सिद्धि तो कोई भी, तो सिद्धि तो बहुत हो सकती है, पर यहाँ पे विशेष सिद्धि की बात की है। इसका वर्णन अनेकानेक पुराणों में है, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, देवी भागवत में और भागवत पुराण। 4 तो मैंने स्वयं देखे हैं, बाकी अन्य स्थानों पे और होगा। तो वहाँ पर एक ही श्लोक आता है ब्रह्मवैवर्त और मार्कंडेय में, सेम श्लोक है। अणिमा गरिमा चैव महिमा लघिमा तथा प्राप्ति ही प्राक्यामीशत्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धया। 8 सिद्धियां हैं। कौन सी? अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य सिद्ध, इशिता, वशिता और काम वसायिता सिद्धि, ये 8 सिद्धियां हैं। विचार ये था कि हम लोग इनको समझेंगे आज भागवत पुराण के माध्यम से कि ये सिद्धियां क्या होती हैं, परंतु समय अभाव है, श्लोक पढ़ता हूँ बस, इन पर चर्चा हम अगली बार कर लेंगे। उद्धव जी 11वां स्कंद है, सारी लीला हो गई भगवान की, उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं और उद्धव जी ने कहा कि योग क्या है, उसकी सिद्धि क्या होती है, किसको प्राप्त होती है, ये बताएं। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितवासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धया। हे उद्धव, योग की रहस्यमय सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, मन को स्थिर कर लिया, श्वास प्रक्रिया पर विजय प्राप्त कर ली और अपने मन को मुझ में लगा दिया है, रमा दिया है। ऐसा तो उन्होंने, भगवान ने क्या कंडीशन बताई? पहली कंडीशन जितेंद्रियस्य, पहली कंडीशन है। तो अगर हम सोचें घर बैठे पकौड़ी खाएंगे और सिद्धि मिल जाएंगी, मिल भी जाए, भगवान की कृपा हो तो। जितेंद्रियस्य युक्तस्य, युक्तस्य का मतलब होता है कि मन को योग में स्थिर कर दिया। जित श्वासस्य, श्वास पर प्राणायाम है ना। मयि धारयतस्य, मुझको धारण करने वाला है। उपतिष्ठन्त सिद्धया, उसमें सिद्धि आ जाती है। उद्धव जी कहते हैं, श्री उद्धव वाच कया धारण्या काश्वित कथम वा सिद्धिर्च्युत कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धो भवान। कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, क्या स्वरूप है, मुझे बताएं। भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच सिद्ध्यो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग परागैः तासामष्टो मत प्रधाना दशैव गुण हेतवः। सिद्ध्यो अष्टादश प्रोक्ता, 18 सिद्धियां कही गई हैं, जिसमें 8 मुझ में निवास करती हैं, वो 8 प्रधान हैं। बाकी जो 10 हैं उसके अलावा बची वो गौड़ हैं। तो जो सतोगुण से प्रकट होती हैं वो 8 सिद्धियां हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि हमसे प्रकट होने वाली, भगवान से जुड़ी होने के कारण 8 जो है सिद्धियां वो प्राथमिक हो गई हैं। कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, मूतिर, लघिमा,
प्राप्तिन्द्रियैः प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिर्प्रेणम् ईशिता गुणेषु संगो वशिता यत्कामस्तदवश्यति एता मे सिद्धया सौम्य अष्टावोत्पत्तिका मता। 8 बताई मुख्य। अणिमा महिमा मूर्तिर्लघिमा प्राप्त इंद्रियैः। अणिमा नाम की सिद्धि, महिमा नाम की सिद्धि, लघिमा नाम की सिद्धि, प्राप्ति नाम की सिद्धि। प्राकाम्यम सुत दृष्टेषु शक्तिर्प्रेणम ईशिता। प्राकाम्य सिद्धि, ईशिता सिद्धि, वशिता सिद्धि और काम वसायिता सिद्धि, ये 8 मुख्य बताई। इनके अलावा भगवान ने कहा अनूर्मिमत्वं देहे अस्मिन् दूरश्रवण दर्शनम मनोवह काम रूपम प्रकाश प्रवेशनम स्वच्छंद मृत्युर्देवानां सह क्रीड़ा अनुदर्शनम यथा संकल्प संसिद्धिर राज प्रतिहता गति। 10 बोली। अनूर्मी सिद्धि बताऊंगा, अगली बार चर्चा करेंगे हम लोग। दूर श्रवण सिद्धि, जो आज आपके पास मोबाइल है, ये कार्य सिद्धि से हो सकता है। पर ध्यान दीजिए, ये सिद्धियां भगवान ने गौड़ कही हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो दूर श्रवण, दूरदर्शन, जो आज हम लोग बैठे बैठे मैच देख लेते हैं, वो पता ही है ना। दोपहर में भी हुआ, संजय ने देखा ही पूरा मैच। मनोजव सिद्धि, मन और प्राणवायु को भगवान में स्थिर करके मन की गति से कहीं चले गए, मनोजव। काम रूप सिद्धि, पर काया प्रवेश सिद्धि, स्वच्छंद मृत्यु, देव क्रीड़ा अनुदर्शनम, देवताओं की लीला का दर्शन, यथा संकल्प सिद्धि, जो संकल्प कर लिया, जो सोचा वो हो जाए, और आज्ञा प्रतिहता सिद्धि, जिसको जो आदेश दिया सामने से वो पूरा हो गया। लेकिन ये क्या है? ये गौड़ है। ये जो सिद्धियां आपने सुनी, जो अपने को लगता है कि अरे क्या बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भगवान ने कहा ये अनइम्पॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो 8 हैं, जिनकी बात गोस्वामी जी ने यहाँ पे की। तो हम लोग इनकी चर्चा जो है वो अगली बार करेंगे। समय आज क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे कि लेट है ना। पहले तो ये लगा कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, थोड़ा पेन भी है, तो पेन किलर के साथ काम चल रहा है। तो हम लोग हनुमान चालीसा कर लेते हैं और वाणी को विराम देते हैं। फिर अगली बार मुझे बहुत प्रिय लगता है ये हिस्सा, ये जो अभी की चौपाइयाँ चल रही हैं, 30 बल्कि 30 क्या 28 ऑनवर्ड, बहुत ही सुंदर चौपाइयाँ हैं। एक एक जो है वो हृदय को स्पर्श करने वाली चौपाई। आप गाइए, हम बजाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज Thank you.
धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कलिकालिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कपि कोविद कर प्रणिपात। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम दुलारे राजपति। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीन्यो गाय मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका तेज मुख माहि चलन भागि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम तुम तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपन तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब पीरा। जपते निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर नाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई आवे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत दुनियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ तुम्हारी भक्त कहाई। और देवता चित्त करई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम। जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंदी मास जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री कनक बिहारी जी सरकार कनक बिहारी जी सरकार की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। चंगवेरपुर धाम की जय। कामदगिरी भगवान की जय। रामघाट मंदाकिनी मैया की जय। सर्वंगाश्रम सुदीक्षाश्रम की जय। राम शैया लक्ष्मण शैया भरत कूप की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। गौ गंगा
गंगा माता की जय, यमुना माई की जय, सरयू माता की जय। वेद लक्षणा जगत जननी गौ माता की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोश वैष्णव वृंद की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय, ऑनलाइन भक्तों की जय। वृंदावन विलास की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। कोई कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे नारायण। याद नहीं आ गया, रखा हुआ है सवाल क्या अभी तक। हमने कहा इकट्ठा दोनों पहले एक साथ बांधेंगे, आज का इकट्ठा बांधेंगे इनके पास में हाँ वो भी कर सकते हैं, मतलब उतनी तो नहीं हो रही पर हाँ हाथ लगा देते हैं कभी, ऐसा नहीं तो कोई बात नहीं सर, लगा देते हैं कभी ऐसे ही मन चल गया तो। नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी दिव्य विद्या तो कैसे रह जाएगी, कुछ रही नहीं जाएगी। नहीं वैसे बात तो आपने सही कही पर